हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू लाइनेक्स सीरीज। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग या डेवऑप्स में इंटरेस्ट रखते हो तो लाइनेक्स सीखना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। इस कंप्लीट सीरीज में हम लाइनेक्स को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, मैं हर टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि बिगिनर्स को भी इजीली समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम लाइनेक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद लाइनेक्स एक्चुअली क्या है, फिर यूनिक्स की हिस्ट्री समझेंगे, उसके बाद जानेंगे लाइनेक्स का बर्थ कैसे हुआ, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फाइनली लाइनेक्स आर्किटेक्चर को डिटेल में समझेंगे। ये सब टॉपिक समझने के बाद आपको लाइनेक्स का बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। लाइनेक्स को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इमेजिन करो आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, उसमें प्रोसेसर है, रैम है, एसएसडी है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, लेकिन अगर उस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो क्या होगा। लैपटॉप तो होगा लेकिन आप कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे, ना कोई सॉफ्टवेयर चलेगा, ना फाइल्स ओपन होगी, ना इंटरनेट यूज़ होगा। मतलब कंप्यूटर प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। इसी वजह से हम एप्लीकेशंस यूज़ कर पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे रिसोर्स को मैनेज करता है। यह रैम को मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है, कीबोर्ड और माउस से इनपुट लेता है, मॉनिटर पर आउटपुट शो करता है और एप्लीकेशन को हार्डवेयर एक्सेस करने देता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मैनेजर होता है। अब फाइनली बात करते हैं लाइनेक्स की। लाइनेक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स का मतलब होता है इसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल है। अगर किसी डेवलपर को लाइनेक्स में कोई फीचर ऐड करना हो या कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो वो कर सकता है। इसी वजह से लाइनेक्स दुनिया भर के डेवलपर्स का फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। आज गूगल, अमेजोन, मेटा, नासा और थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लाइनेक्स यूज़ करती हैं। लाइनेक्स इतना पॉपुलर क्यों है? सबसे पहली वजह ये है कि कम्प्लीटली फ्री है। दूसरी बात, ये ओपन सोर्स है। थर्ड, ये बहुत सिक्योर है। विंडोज़ के कंपैरिजन में लाइनेक्स में वायरसेस का रिस्क काफ़ी कम होता है। ये बहुत स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके सर्वर्स मंथ और कभी-कभी ईयर तक बिना रीस्टार्ट हुए कंटिन्यूअसली लाइनेक्स पर रन करते रहते हैं। लाइनेक्स मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। और सबसे बड़ी बात, आप लाइनेक्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं लाइनेक्स सिर्फ प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी बड़ी है। इंटरनेट पर जितनी वेबसाइट्स हैं उनमें से बहुत बड़ा परसेंटेज लाइनेक्स सर्वर्स पर रन करता है। एंड्रॉयड फ़ोन लाइनेक्स कर्नल यूज़ करते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइनेक्स यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स लाइनेक्स यूज़ करते हैं, नासा लाइनेक्स यूज़ करता है, नेटवर्किंग डिवाइस लाइनेक्स यूज़ करते हैं। मतलब आज लाइनेक्स ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है। अब चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। 1969 में बेल लैब्स में केन थॉमसन और डेनिस रिची ने यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। उस टाइम कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव होते थे और एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल लोग यूज़ करते थे। यूनिक्स ने मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग जैसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करे। यूनिक्स का डिज़ाइन इतना पावरफुल था कि आज भी उसके प्रिंसिपल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं। Why Linux was created? यूनिक्स बहुत पावरफुल था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। यूनिक्स मोस्टली कमर्शियल और प्रॉपर्टी बन गया था। मतलब उसको यूज़ करने के लिए कंपनीज को पैसे देने पड़ते थे। स्टूडेंट और डेवलपर के लिए ये अफोर्डेबल नहीं था। इसी वजह से एक फ्री अल्टरनेटिव की ज़रूरत महसूस हुई। बर्थ ऑफ लाइनेक्स 1991 में फिनलैंड के एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट लाइनेस टोरवाल्ड्स ने एक पर्सनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उन्होंने यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू करा। उस प्रोजेक्ट का नाम लाइनेक्स रखा गया। लाइनेक्स ने अपना कोड इंटरनेट पर फ्री में रिलीज कर दिया। दुनिया भर के डेवलपर ने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे लाइनेक्स दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बन गई। लाइनेक्स वर्सेस यूनिक्स। यूनिक्स और लाइनेक्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं क्योंकि लाइनेक्स यूनिक्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन डिफरेंस भी है। यूनिक्स मोस्टली प्रॉपर्टी है, लाइनेक्स ओपन सोर्स है। यूनिक्स जनरली पेड होता है, लाइनेक्स फ्री होता है। लाइनेक्स को कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है, यूनिक्स को नहीं। तो ये थे कुछ मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड लाइनेक्स। अब हम बात करेंगे लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। ये बिगिनर्स का सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है। लाइनेक्स और उबंटू सेम चीज़ है क्या? आंसर है नहीं। लाइनेक्स सिर्फ कर्नल है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कर्नल के साथ एप्लीकेशंस, ड्राइवर्स, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट और पैकेज मैनेजर ऐड किए जाते हैं। इसी कंप्लीट पैकेज को लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन या लाइनेक्स डिस्ट्रो कहते हैं। मार्केट में बहुत सारे लाइनेक्स डिस्ट्रो अवेलेबल हैं।
उबंटू बिगिनर्स के लिए बेस्ट माना जाता है। डेबियन स्टेबिलिटी के लिए फेमस है। फेडोरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। आर्क लाइनेक्स एडवांस्ड यूजर के लिए है। काली लाइनेक्स साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। लाइनेक्स मिंट विंडोज यूजर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल ऑप्शन है। नाउ अब देखते हैं लाइनेक्स अंदर से कैसे काम करता है। व्हाट इज लाइनेक्स आर्किटेक्चर? लाइनेक्स आर्किटेक्चर को हम 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे नीचे हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर कर्नल होता है, फिर शेल और सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशंस। ये 4 लेयर्स मिलकर कंप्लीट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं। नाउ हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं कर्नल क्या है। कर्नल बेसिकली लाइनेक्स का हार्ट होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेज करता है, हार्डवेयर डिवाइस कंट्रोल करता है और सिक्योरिटी भी मेंटेन करता है। अगर लाइनेक्स एक ह्यूमन बॉडी होती तो कर्नल उसका हार्ट और ब्रेन दोनों होता। अब बात करते हैं शेल की। शेल एक इंटरप्रेटर होता है। ये यूजर से कमांड लेता है, उस कमांड को कर्नल तक पहुंचाता है, कर्नल उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट वापस शेल के थ्रू यूजर को मिलता है। बैश लाइनेक्स का सबसे पॉपुलर शेल है। एप्लीकेशंस वो सॉफ्टवेयर है जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे फायरफॉक्स, वीएस कोड, कैलकुलेटर, लिब्रे ऑफिस, वीएलसी मीडिया प्लेयर। ये डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं करते, ये पहले कर्नल से रिक्वेस्ट करते हैं। सो ये था एप्लीकेशंस। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, सिक्योर है, फास्ट है, स्टेबल है, डेवलपर फ्रेंडली है, सर्वर्स के लिए बेस्ट है और दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी लाइनेक्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव करती रहती है। आज हमने लाइनेक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइनेक्स क्या है, यूनिक्स की हिस्ट्री, लाइनेक्स का बर्थ, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और लाइनेक्स आर्किटेक्चर को समझा। अब आपके पास लाइनेक्स का बेसिक फाउंडेशन रेडी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।